पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग की तकरीब। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कमिश्निंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। सदर जरदारी ने कहा कि आबदोज हंगोर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। ISPR के मुताबिक पहली हंगोर क्लास आबदोज की कमिश्निंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और गहरी दोस्ती का एक नया बाब है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने तनाज़े के अहम फरीकों से राबता रखा। वज़ीर आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से भी राबता हुआ। ईरान के सदर ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान की जानिब से वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। दफ्तर ख़ारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म से यूरोपीय काउंसिल के सदर की भी बात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। तुर्की के सदर ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तानी भाइयों के शुक्रगुज़ार हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल क़दर हैं। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने पर गौर। अमरीकी फौजी कमांडर्स ट्रंप को आज ईरान पर मुमकिन हमलों के नए मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक मुख्तसर और ताकतवर हमलों की लहर का मंसूबा तैयार किया है, जिसमें मुमकिन तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अहदाफ भी शामिल होंगे। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। ईरानी नेवल चीफ ने कहा है कि दुश्मन बहरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब थोड़ा सा भी बढ़ा तो तेज़ तर रद्दअमल देंगे। एडमिरल शहराम ईरानी ने खबरदार किया है कि जल्द ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन कांपता है। यह असलहा उनके बहुत करीब है। उम्मीद है उन्हें दिल का दौरा ना पड़े। अमरीकी फौरी फतह का अंदाज़ा अब मिलिट्री अकेडमीज़ में मजाक है। ईरान की नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $122 फी बैरल पर जा पहुंची। WTI $108 और मरबन की कीमत $109 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। ट्रंप की तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात। खान तेल की कीमतों में इजाफे और फेडरल रिजर्व फैसले पर आलमी स्टॉक मार्केटों में भी मनफी रुझान। जापान और हांगकांग का स्टॉक 1.5% तक कम हो गया। कोरिया के स्टॉक में 1% कमी, जबकि भारतीय स्टॉक भी 1.5% तक नीचे आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी वज़ीर ख़जाना पर तंज। कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि नाकाबंदी से ईरान की तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत कम हो जाएगी। तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी, जिसके दूर रस नुकसानात होंगे। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की बड़ी तादाद अपनी छत से महरूम है। स्कीम के तहत छत की फराहमी मुक़द्दस फरीज़ा है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले की ज़मीन तक घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो इस स्कीम का हर महीने खुद जायज़ा लेंगे। अगर बैंक ताख़ीर करेंगे तो उससे निपटेंगे। स्कीम के तहत 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इत्तलाक चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा।
अडियाला जेल में 8 अप्रैल को मुलाकात में बानी पीटीआई ने उन्हें बताया कि 85% बिनाई जा चुकी है, एक आंख से नहीं देख पा रहे। डॉक्टर्स ने बताया कि आंख ठीक नहीं हो सकती। बानी पीटीआई ने बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। कैद तन्हाई में क्यों रखा जाता है, फैसले में कहीं उसका जिक्र नहीं। वकील सलमान सफदर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसले का इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा है कि आप अपील पर दलाइल क्यों नहीं दे रहे, हम सुनने के लिए तैयार हैं और जल्द अज जल्द उस पर फैसला कर देंगे। तयशुदा उसूल है कि अपील मुकर्रर हो जाए तो सज़ा मुअत्तली गैर मुअस्सर हो जाती है। सज़ा मुअत्तली और मरकज़ी अपीलों पर समाअत के बाद बेंच में शामिल जजेस चेंबर में चले गए। अदालत का कहना है कि इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की पहली लैब पाकिस्तान में WHO प्री क्वालिफाइड हो चुकी है। पाकिस्तान में WHO समेत डोनर एजेंसी दवा की अहलियत चेक हो सकेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास वैक्सीन पॉलिसी है। वैक्सीनेशन तैयार करने के शोबे में सरमायाकार सामने आए। वैक्सीन हमेशा हुकूमत खरीदती है और बच्चों को मुफ्त लगाई जाती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम और शरीयत से मुतसादिम हैं जिन्हें मुस्तरद करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के जनरल हाउस इजलास से खिताब में हाफिज़ ज़हीमुर रहमान का कहना था कि अदलिया इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। जजेस के हालिया तबादले काबिल मुज़म्मत हैं और ये अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि तरमीम के वक्त किसी भी बड़ी सियासी जमात ने मुखालफत नहीं की। तरमीम के जरिए मिलने वाली किसी भी इस्तिस्ना को तस्लीम नहीं करेंगे। इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन ने कराची में A-लेवल कैम्ब्रिज रियाजी का पेपर इम्तिहान से कबल लीक होने का नोटिस ले लिया। हुक्काम के कहने के पेपर्स लीक होने पर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन से तहरीरी जवाब लिया जाएगा। तर्जुमान कैम्ब्रिज एजुकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ चैनल्स पर चलने वाली खबरों पर तफ्तीश कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो इम्तिहानी सेंटर्स को इम्तिहानात के शुरू और आखिर में हिदायत जारी कर दी जाएंगी। 29 अप्रैल को होने वाला A-लेवल्स का रियाजी का पर्चा लीक हो गया था। कैम्ब्रिज के 2024 और 2025 में मई जून सेशन के पर्चे लीक हो चुके हैं। और HBL PSL 11 के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी से कौन मुकाबला करेगा, हैदराबाद किंग्समैन या इस्लामाबाद यूनाइटेड, फैसला कल होगा। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल की हैसियत रखने वाला दूसरा एलिमिनेटर मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।